नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करेंगे छठ पर्व के बारे में। ईश्वर की आराधना के लिए एक निश्चित तिथि जो है समर्पित है उनको, और छठी का जो दिन है वो समर्पित है सूर्य देव को। और इस बार छठ का ये जो महापर्व है, ये एक बहुत ही कठिन व्रत है। वो पड़ रहा है 19 नवंबर की शाम से शुरू होकर के 20 नवंबर तक रहेगा। इसमें सूर्य देव की आराधना तो की ही जाती है, इसके साथ ही आध्यात्मिक और धार्मिक उन्नति के लिए भी ये बहुत ही उत्तम समय होता है। छठ पूजा का ये जो पावन पर्व है सूर्य देव को समर्पित होता है। सूर्य देव की आराधना की जाती है और माएँ इस कठिन व्रत को रखती हैं। 36 घंटे का ये कठिन निर्जला व्रत रखा जाता है, जो कल यानी कि 17 नवंबर से शुरू होकर के रहेगा 20 नवंबर तक। 17 नवंबर को नहाए खाए से इसकी शुरुआत हो जाती है। इस दिन बहुत ही शुभ समय होता है जब ये नहाए खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है। 18 नवंबर को है खरना, जिसे कुछ लोग संजत भी कहते हैं। सूर्य देव की जब हम पूजा पाठ और आराधना की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, उनको जल देने और अर्घ देने की बात करते हैं, तो इसमें दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें पहला है साफ़ सफाई और स्वच्छता और दूसरा है नमक का परहेज। इस व्रत में साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और साफ़ सफाई से यहाँ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपने अपना आंगन साफ़ किया है, अपनी जगह साफ़ की है, पूजा की जगह का साफ़ किया है। इसके साथ ही आपका मन भी स्वच्छ होना चाहिए और आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी इस समय में, इस व्रत के समय में ज़रूर करना चाहिए। 3 दिन के इस महापर्व में नमक नहीं खाया जाता है, नमक का परहेज किया जाता है। जिस दिन नहाए खाए होता है उस दिन भी सिर्फ सात्विक भोजन का ही सेवन किया जाता है। इसके बाद अगले दिन यानी कि 18 नवंबर को जब खरना किया जाता है तो उस दिन व्रती सिर्फ मीठा भोजन ही करते हैं और जिसके बाद उनका 36 घंटे का निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। इस बार का बहुत ही शुभ संयोग है। जो पहला अर्घ दिया जाएगा वो रविवार यानी कि 19 नवंबर के दिन शाम को संध्या का अर्घ दिया जाएगा और 20 नवंबर को दिया जाएगा सुबह का अर्घ, जिसके बाद ही व्रती अपना व्रत खोल सकते हैं। जो खरना का दिन होता है उस दिन खास तौर पे गुड़ और चावल की ही खीर बनाई जाती है और यही खीर खा कर के व्रती अपने व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन खरना के दिन खास तौर पे नमक का सेवन नहीं किया जाता और 36 घंटे के कठिन व्रत के बाद, निर्जला व्रत के बाद ही व्रती अपना व्रत खोलते हैं। संध्या के संडे के दिन दिया जाएगा यानी रविवार के दिन दिया जाएगा संध्या का अर्घ और सोमवार की सुबह दिया जाएगा, सुबह का अर्घ दिया जाएगा, जिसके बाद ही व्रती अपना व्रत खोल सकते हैं। कार्तिक मास का ये जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और इस समय पे दीपदान का भी बेहद महत्व होता है। इस समय पे जो ये पूरा पर्व होता है, इस समय पे ख़ास तौर पे जितने भी तरह के मौसमी फल होते हैं वो सूर्य देव को चढ़ाए जाते हैं, उन्हें अर्पित किए जाते हैं, जिसमें डाब नींबू बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ख़ास तौर पे ठेकुए का प्रसाद भी बनाया जाता है, जिसे घर में बनाते हैं। वहीं कहा जाता है कि छठी मैया को ये जो फल होते हैं बहुत ही प्रिय होते हैं, तो इसलिए ख़ास तौर पे सारे मौसमी फल इस समय पे छठ मैया को चढ़ाए जाते हैं, उन्हें अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही कच्चा केला भी अर्पित किया जाता है, जो कि भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। डाब जो नींबू होता है वो भी चढ़ाया जाता है, ये सामान्य नींबू से थोड़ा बड़ा होता है। इसके साथ ही नारियल भी इस पूजा में ज़रूर चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है। और वहीं गन्ना, सुपारी, ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं पूरी पूजा में, जो छठ मैया को और सूर्य देव को अर्घ देने के समय पे उन्हें समर्पित की जाती हैं। किसी भी पूजा पाठ में सुपारी का विशेष महत्व होता है। इस दिन इनको बिना इसके, सुपारी के बिना संकल्प नहीं होता है, तो इस पूजा में आपको सुपारी भी ज़रूर रखनी चाहिए। वहीं सिंघाड़ा जो होता है वो माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है, तो इसलिए सूर्य देव के साथ साथ माँ लक्ष्मी के साथ छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए आपको इसमें पूजा में सिंघाड़े का फल भी ज़रूर रखना चाहिए। तो आप सभी को इस छठ के महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ ही मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।